कल विकल असुरों का संहार, यह कहकर उसने राक्षसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीरों से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के पश्चात भी विजय प्राप्त न कर सके। आरंभ में शिवगढ़ और देवगढ़ उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर ने के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुरदल का संहार वेग से हुआ। बची सेना रणांगन छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रसेन बहुत दुखित हुआ। वह सोचने लगा, मेरे सभी प्रधान सूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं रह सका। तभी उसकी मन स्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्र ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने रणांगन में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर ली। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। उग्रसेन ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजयोल्लास से ऋषिगढ़ और शिवगढ़ गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उसकी एक न चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम न आई। दैत्यों में शोक छा गया। रानी दुर्गा ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना ही पूछे रण क्षेत्र में भेज दिया। यदि वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी मार नहीं सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रयत्न से समझाकर अंतपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण कर विशाल असुर सेना के सहित रणांगण में जा पहुंचे और उसने तुरंत ही मारकाट आरंभ कर दी। अनेक शिवगढ़ काम आ गए। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, प्रभु, उग्रसेन पुनः आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस बार तो बहुत ही उग्र हो उठा, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के समक्ष पहुंचे। उग्रसेन ने माया का आश्रय लिया तो मयूरेश ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उसके अनुयायी असुरों का संहार प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल दैत्य सेना समाप्त हो गई। मयूरेश के प्रहारों के समक्ष उग्रसेन का पौरुष काम न कर सका। वह रण क्षेत्र से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। ओम गणेशाय नमः।